आंदोलन किया और वहां संघर्ष चालू हुआ कि वास्तव में हिंदू समाज को किसी ने इकट्ठा किया है तो वो राम जी ने किया है। इस समय भी यही हुआ, आक्रमणकारी आया है, बाबा ने अपने सेनापति को पहुंचाया है कि वहां तक पहुंच गया, पहुंच जान तो हमें क्या है। एक नारा लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी वहीं बन गया और वो वक्त भी आया, वो डेट भी आ गई। कहने से रामराज नहीं आता है, कर्म प्रधान है। हमारे शास्त्र ने सर्वप्रथम ये घोषणा की है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा तैयार रख रहे हो, इसलिए तुरंत ये काम होने के बाद में दूसरा भी रास्ते खुलने वाले हैं, दूसरे काम भी चालू होना है। लेकिन उसके सब के लिए हमारा सबका एक ही काम है कि हम संगठित रहे, समाज में नहीं बटे और अपने कानों से जो सुने उसी के ऊपर विश्वास करें। कान के कच्चे नहीं बनना है। जो समाज में कुछ लोग होते हैं उनको खुशहाली, अच्छे कार्यक्रम, अच्छे लोग, अच्छे मंदिर, अच्छे कार्यालय, अच्छे लोग कभी नहीं सुहाते उनको। वो गंदगी में बैठने वाले लोग हैं, उनको गंदगी चाहिए। जब कुछ अच्छा होता है तो वो इनके कान में आके कुछ बोलेंगे, तो यहाँ की उठा के फिर इनके कान में बोलने के लिए जाएंगे। इसलिए सिर्फ बदमाश लोगों पर कभी भरोसा मत करो। भगवान ने दो कान दिए, एक से सुनो, एक से तुरंत निकाल दो, अंदर नहीं उतारना। और कोई अच्छी बात आती है तो दोनों कान से सुन के नीचे उतारो। भगवान ने भी शरीर बनाया तो सोच समझ के बनाया है। इसलिए कैसे व्यक्ति की सुनना, कैसे व्यक्ति की नहीं सुनना, किन बातों को ग्रहण करना, किन बातों को ग्रहण नहीं करना, ऐसी मातृशक्ति भी अपने बच्चों में भी संस्कार, बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों में भी संस्कार, अपना इतिहास, अपनी पारिवारिक स्थिति, अपने क्या स्थिति पीछे रही है, हमारे परिवार का योगदान पीछे क्या रहा इस इलाके में, वो सब अपने बच्चों को बताना है। क्या आंदोलन किया तो वहां संघर्ष चालू हुआ और संघर्ष में अलग अलग क्रम आए, अलग अलग प्रकार आए। उसमें बड़े बड़े साधु संत हमारे साथ आए, साधु संतों का सबका आशीर्वाद हमारे साथ में रहा। और मुसलमानों के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि वास्तव में हिंदू समाज को किसी ने इकट्ठा किया है तो वो राम जी ने किया है, क्योंकि हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। हम तो आपस में बटे हुए थे जातियों में। अभी छोटा सा गांव है हमारा और यहाँ पे भी अगर मन के अंदर घुस के देखेंगे ना तो वास्तव में नागसैनी इलाके भी 10 भाग में बटे होंगे। उसकी उससे नहीं बनती होगी, उससे उसको नहीं बनती होगी, वो उसके खिलाफ बोलता होगा। अगर मैं यहाँ 4 व्यक्तियों के पास जाता हूँ तो चारों के मन में अलग चलेगा। वो उसके बारे में बोलेगा, वो उसके बारे में बोलेगा। जब 4 व्यक्ति एक गांव में, छोटे से गांव में ऐसे है तो बताओ कैसे सुरक्षित रहेगा मंदिर। उस समय भी यही हुआ, आक्रमणकारी आया है, बाबा ने अपने सेनापति को पहुंचाया है कि वहां तक पहुंच गया, पहुंच जान तो हमें क्या है। वो तो अयोध्या जा रहा है ना, हमारा राजघराना तो ठीक है ना, राजस्थान का राजघराना तो ठीक है ना, मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार तो ठीक है ना, वो आगे नहीं आए। क्या हमला तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, अयोध्या में हुआ है और वो आगे बढ़ता गया, उसको किसी ने। इनको सबको मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत ही शुभ अवसर है कि आज हम यहाँ इस सिलसिले में एकत्रित हुए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हमारे नेताओं ने, हमारे क्या कहते हैं धर्म गुरु ने जिस तरह का संघर्ष किया है, 500 साल लगे हैं हमें इसको अचीव करने को, इसको हासिल करने के लिए। ये कोई छोटा संघर्ष नहीं है। एक वक्त था जब आए दिन ये बोलते थे बहुत से हमारे सज्जन मित्र, आज मैं यहाँ से उनको ये सूचित करना आवश्यक समझूंगा। एक नारा लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी वहीं बन गया और वो वक्त भी आया, वो डेट भी आ गई, अनाउंस हो गई। और वहां से हिंदुस्तान के हर गांव में कलश आ रहे हैं। ये पूजित कलश हैं। हमें भी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है, क्योंकि मुझे पहले ही हिदायत है कि काम बोलिएगा, समय कम है। तो मेरा आग्रह है कि अगर हमको राम जैसा बनना है तो राम के चरित्र को अपने अंदर ढालना है। अगर हमको माता सीता जैसी नारी बनना है तो उसके चरित्र पे चलना है। ऐसे रामराज नहीं आएगा। कहने से रामराज नहीं आता है, कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ता है।
बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कहते हैं नहीं जी आपके तो बहुत सारे भगवान हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र ने सर्वप्रथम ये घोषणा की है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब क्या है, हम उसी के रूप को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों को पूजते हैं। पूजते तो हम भगवान को ही हैं। एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है जिसको हम पूजते हैं। मैं आज यहाँ से शंकराचार्य हैं, उनका यहाँ हार्दिक तौर पे अभिनंदन करूंगा। जो नेत्रहीन हैं, नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने राम मंदिर के केस में 142 साक्ष्य जो है वो दिए। 142, जिसमें से 136 जो है वो प्रत्यक्ष हुए और 3-4 जो थे वो धुंधले से पड़ गए थे। उनको जब कोर्ट में बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो जज साहब ने कहा कि भाई अरे यार नेत्रहीन है, ये क्या गवाही देंगे। उन्होंने ये कहा कि बिलाशक मैं जगत के लिए नेत्रहीन हूँ, लेकिन मेरे पास दिव्य शक्ति है। मैंने जो आपको साक्ष्य दिए हैं, मैंने जो एविडेंस दिए हैं, क्या वो गलत हुए? भले ही मुझे नेत्र नहीं है, मैं बाहर वाले नेत्रों से नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मेरे भीतर की जो ज्योति है वो प्रज्वलित है, मैं देख सकता हूँ। जिसने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, वो 1.5 साल की आयु में नेत्रहीन हो गए हैं। उन्होंने पढ़ा है, आज कंठस्थ है उनको रामायण, महाभारत, सारी चीजें जो है उन्होंने परखी हैं, देखी हैं, भाली हैं। अगर हमको राम राज वापस लाना है तो हमको उनके पदचिन्ह पे चलना होगा, ताकि राम राज, फिर राम राज क्या है, कोई अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमारे समाज में, अगर भाई का देखना हो प्रेम कितना है तो भगवान राम को देखिए। उन्होंने अपनी सौतेली माँ का जो व्यवहार था उसको भी अपनाया और अपनी माँ से ज्यादा उनका ख्याल रखा, ज्यादा ध्यान रखा। आजकल हमें क्या है, अगर 2 बेटे हैं तो माँ बाप को ही जुदा कर देते हैं। तो बोले बुबरे जैसे तो बाहरे में बेटे, इससे राम राज्य नहीं आएगा। अच्छा, पन क्या करते, अपनी भाषा को थोड़ा सा तो ये है कि पन क्या कर यार, बोबस ने क्या चाहते बैंकस मन पन सूर्य में से ऐसी कल्पना से अब राम राज्य की वापसी चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। भगवान राम को देखिए, उन्होंने अपने भाई के लिए क्या त्याग किया। रोज लाट तो यार बोबन ठोकने से वागते इसी पर मैं क्या राम राज अगर आपने लाना है तो भाई के प्यार को देखिए, भाई के त्याग को देखिए। आपके लिए एक उदाहरण दूंगा। जब भगवान राम वनवास के लिए गए और दायित्व जो है वो इनको मिला भरत जी को। आपको पता है जिस वक्त राम जी वनवास में गए तो राज्य की क्या हालत थी, और जिस वक्त भगवान राम वापस आए तो जिस वक्त उन्होंने उसको राज्य सौंपा, उस दौर में, भरत जी के दौर में कोई आदमी मरा नहीं उसके राज्य में, न कोई पैदा हुआ। जूं का तू जो है वो राज्य, वो इकोनॉमिकल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि क्या आजकल क्या है कि हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, मोदी जी ने इसको बढ़ा के 3 नंबर पे लाया है, 5वें नंबर पे, 3 नंबर पे आने वाला है। भरत जी ने उस समय क्या किया, वो नीचे सोने लगे। नीचे सोने के बाद गाय को चारा देते थे वो जौ। जब गाय गोबर डालती थी और उस गोबर में से जो जौ थे वो निकालते थे, धो करके उसी का सेवन करते थे। अब जब ये हाल देखा, अगर हमारा राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी है, इस वक्त हमारा राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी है, तो हर आदमी ने एक टाइम व्रत रखा, एक टाइम का भोजन छोड़ दिया, जिससे हमारी उन्नति हुई। जब भगवान राम आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये लीजिए राज, आपने जो कुछ मुझे दिया था मैंने उसको संभाल के रखा है, न कोई उसमें घाटा हुआ है
बढ़ोतरी जरूर हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम।